देखिए जी, अलमारी में लड्डू गोपाल जी के सभी वस्त्र अच्छे तरीके से रख दिए हैं। अलमारी कुछ इस तरह से लग रही है और सबसे ऊपर ना मैंने वेलवेट की पोशाकें लगाई है क्योंकि अभी उन्हीं को मैं ज़्यादातर पहना रही हूँ, एकदम अभी ऊन की पोशाकें नहीं पहना रही हूँ। और पगड़ियाँ यहाँ पे रखी हैं जी सारी, और यहाँ पर सभी बॉक्सेस में जो जो सामान है सभी अच्छे तरीके से रखा हुआ है। और नीचे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। कीजिए लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी ने आज फिर से ऊन की पोशाक धारण की है, सुंदर सी पगड़ी, और गले में देखिए कितना सुंदर सेट डाला है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बड़े लल्ला जी। और छोटे कन्हैया जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो मैचिंग में दोनों कन्हैया जी ने पोशाक धारण की है और लग रहे हैं जी कुछ ऐसे। और आज ना गरम बेडशीट यहाँ पर बिछा दी गई है क्योंकि थोड़ा थोड़ा मौसम अब चेंज होता ही चला जा रहा है। सुबह के सभी काम करके हो गई हूँ जी फ्री। लड्डू गोपाल जी के भी सभी काम हो गए हैं और घर के भी, और अब लगी हूँ जी कुछ एक्स्ट्रा काम करने। तो लड्डू गोपाल जी के गर्म कपड़े जो धोए थे उनको व्यवस्थित करूंगी, अच्छे से अलमारी में सेट करूंगी। उससे पहले आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बेड के ऊपर लड्डू गोपाल जी के कपड़े सारे एक जगह मैंने रखे हैं, और फिर बारी बारी उनको अलग अलग बॉक्सेस में, टोकरियों में ऐसे अलग अलग अरेंज करके रखूंगी। तो कैसे कर रही हूँ आज लड्डू गोपाल जी के सभी कपड़े अच्छे तरीके से मैनेज, और उनकी अलमारी भी कर रही हूँ ऑर्गेनाइज, आपको दिखाती हूँ, आपके साथ करती हूँ जी शेयर। ये देखिए जी, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के सभी वस्त्र कपड़ा बिछाकर बेड के ऊपर अलग से तो निकाल के सभी रख लिए। वेलवेट की पोशाक, गरम शॉल वगैरह सब कुछ यहाँ पे रख लिया है। पगड़ियाँ भी रखी है एक और मैंने, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है मैं तभी गर्म टोपी पहनाती हूँ, लेकिन जब तक ज़्यादा ठंड नहीं होती तब तक मैं पगड़ियाँ उनको धारण करवाती हूँ जी। तो अब इन सभी कपड़ों को जो बुरी तरह अभी बिखरे हुए हैं इनको व्यवस्थित करते हैं, अलमारी में सेट करते हैं। और किस तरह से मैं लड्डू गोपाल जी के सभी कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ये करूँगी जी अब आपके साथ शेयर। तो ये देखिए जी, जो कपड़े कुछ दिन पहले धोए थे और हैंगर में इस तरह से पूर्णिमा ने रखे थे, तो इनको मैं सभी को पहले हैंगर में से निकाल लेती हूँ। अगर ऐसे छोटी छोटी चीज दिखाने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के छोटे वस्त्र जितने भी हैं सभी व्यवस्थित कर दिए हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये ठंडे नाइट सूट सारे बड़े लल्ला जी के रख दिए हैं, और मैं इस टोकरी में इनको लगा रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे छोटे कन्हैया जी के भी ये नाइट सूट, और ज्यादातर नाइट सूट तो मैंने रख दिए हैं साइड पे, लेकिन कुछ मैं अभी यहाँ पे ठंडे भी रख रही हूँ ताकि अभी थोड़ा सा मौसम इतना भी ठंडा नहीं आया ना कि बिल्कुल ही हम हटा दे सब कुछ। तो यहाँ पे सभी कन्हैया जी के ये गरम वार्मर, और छोटे कन्हैया जी के भी ऐसे ही है सभी। ये देखिए गरम छोटे छोटे कितने प्यारे हैं, ये देखिए बहुत सुंदर है। तो ये सब मैंने कुछ इस तरह से ये देखिए टोकरी में रख दिए हैं। ये देखिए कन्हैया जी की कितनी सुंदर सी ये पजामी, कितना सुंदर सा ये ऐसे कुछ नाइट सूट नहीं सॉरी वार्मर। और ये देखिए, तो ये सभी मैं इस टोकरी में रख रही हूँ जी व्यवस्थित करके। और ये देखिए गरम में ना बहुत सुंदर आई हैं, ये पिछले साल लेकर आई थी मैं, बहुत बढ़िया, पहनने में भी अच्छे लगते हैं और काफी मोटे में है ये कपड़ा। ये जो कपड़ा है काफी मोटे में है, बढ़िया है। तो ये देखिए छोटे कन्हैया जी का, ये देखिए जी कितना सुंदर सा पीस है। तो ये सभी मैं अच्छे से इनमें व्यवस्थित करके रख लेती हूँ जी। ये देखो, ये देखो जी। तो कुछ कपड़ों में ना थोड़ा थोड़ा येलो आपको नजर आ रहे होंगे कुछ कपड़े, क्योंकि पुनः अपना दरवाजा बंद कर ले, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के करते हैं जी इतर मालिश, उसकी वजह से ना ये जो व्हाइट वस्त्र होते हैं थोड़े थोड़े येलो हो जाते हैं इतर की वजह से। तो थोड़े थोड़े आपको दिख रहे होंगे ऐसे। तो ये देखिए जी सभी इस टोकरी में व्यवस्थित हो गए हैं, ये सुंदर से इनके नाइट सूट ये सारे आ गए हैं जी इस बास्केट में। तो अभी वार्मर की तो जरूरत नहीं पड़ रही है, तो यहाँ से ये मुझे
गर्मी वाले कुछ नाइट सूट या ये एक दो जो ऊपर रखे हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको मैं यूज़ कर लूँगी। और ये टोकरी में होने से एक फ़ायदा है मुझे कि मुझे पता है कि इस टोकरी में सिर्फ लड्डू गोपाल जी के वार्मर है, और ये वाले जो गर्मियों के नाइट सूट है ये कुछ दिनों में हट जाएंगे, तो सिर्फ इसमें वार्मर और नाइट सूट इस बास्केट में होंगे। तो मुझे पता है कि इसी में है और इसी में से मैं निकाल कर लड्डू गोपाल जी के लिए निकालूंगी। तो सुबह जो कपड़े पहनाने होते हैं ना, उसकी मैं एक दिन पहले तैयारी करके रख देती हूँ कि मुझे अगले दिन क्या पहनाना है, तो वो सारा कुछ मैं बारी बारी निकालती रहूंगी। और ये देखिए कितना सुंदर है ये वाला पीस। और ये ना अपने दोनों लल्ला को तो ये आता नहीं है, जो गुरबख्श कॉलोनी वाले कन्हैया जी है उनका है ये। तो ये यहाँ पे मैं रख लेती हूँ उनके भी कई वस्त्र, क्योंकि वो कभी आते हैं तो बस वस्त्र उठाने की जरूरत नहीं होती है, बस उनको हम ले आते हैं और वस्त्र उनके वहीं रहते हैं, क्योंकि कुछ वस्त्र उनके हमारे पास होते हैं। तो ये एक बास्केट यहाँ पे तैयार हो गई है लड्डू गोपाल जी के नाइट सूट और वार्मर्स की। इसको रख देते हैं जी साइड पे और बाकी वस्त्रों को करते हैं सेट। तो अब यहाँ पर है लड्डू गोपाल जी की ये वेलवेट की पोशाकें। तो अब इनको व्यवस्थित करती हूँ। तो ये वाली ना 2 साल पहले की पोशाकें हैं, ली हुई शुरू की हैं, और ये काफ़ी बड़े साइज उस समय के आए हुए हैं। लेकिन अब जो मैं ले रही हूँ वो इतने बड़े में नहीं लेती हूँ, वो थोड़ा मीडियम से में ही ले रही हूँ, क्योंकि आसन पे फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई बारी कोई और कन्हैया जी भी जब घर पे आते हैं तो बैठने के लिए बहुत दिक्कत पैदा हो जाती है, इसलिए ज़्यादा फैलावट वाली पोशाक नहीं लेती। लेकिन अगर लड्डू गोपाल जी का देखा जाए तो इनको तो ये रहता है कि बड़े से बड़ी पोशाक मुझे धारण करवा दो, ये तो उसको पहनकर खुशी है। तो यहाँ पर वेलवेट की, अरे वेलवेट की पोशाक के कन्हैया जी की कम क्यों लग रही है, और भी तो है। तो 1 मिनट जी मैं पहले सारी पोशाकें एक जगह कर लूँ। तो पोशाकें मिल गई हैं जी, सभी इधर उधर हुई भी थी सामान में, तो सभी पोशाकें निकाल ली है। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर की, ऑरेंज, येलो, ब्लू, मजेंटा और एक और नेवी ब्लू में बहुत ही प्यारी ब्लू कलर की 2 पोशाकें लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये बड़े कन्हैया जी की ये सारी पोशाकें, और कुछ पोशाकें इनकी न्यू जो अभी कुछ दिन पहले ली थी। तो ये वाली तो अभी तक पहनी ही नहीं है, पता नहीं क्या ये बात है। ऑरेंज कलर में है ये पोशाक, बहुत सुंदर सी। ये भी धारण नहीं किया लड्डू गोपाल जी ने, ये ऐसे ही पैक है, तो इनको साइड पर रख देती हूँ। और ये वाली रेड कलर में जो वेलवेट की पोशाक आई थी, ये तो कन्हैया जी ने पहन ली है। तो नई नई पोशाकों को तो शुरू में कहते हैं ना कि पन्नी के अंदर ही हम बड़े मैनेज करके रखते हैं, लेकिन जब रोज रोज निकालना करना तो थोड़ा सा होता है कि नहीं, अब पन्नी से बाहर इनको लाया जाए। तो ये देखिए ये भी बड़ा सुंदर सा कलर। तो ये देखिए कन्हैया जी की ये वाली जितनी भी हैं 6-7 वेलवेट की पोशाकें, तो मैं इसको कुछ इस तरह से, ये देखिए जी कुछ इस तरह से मैंने इस बॉक्स में, ये बॉक्स है तो इसमें सारी ये लगा दी हैं। और भी जो है, तो ये देखिए बड़ा फैंसी में है ये, बहुत सुंदर सा कलर और बहुत ही सुंदर सा वर्क। तो इसको भी मैं इस पे रख दूंगी। और वो ना जैसे ही एक दूसरे के ऊपर रखने लग जो ना वस्त्र, वहीं को जैसे मुड़ जाते हैं कपड़े। तो ये देखिए ये पोशाक भी बहुत सुंदर है, ये भी कन्हैया जी की आ गई है जी इस और अब छोटे कन्हैया जी का सेम बिल्कुल मैचिंग में है, जैसे कलर यहाँ है बिल्कुल वैसे ही कलर छोटे कन्हैया जी के भी पोशाकों के हैं। तो ये देखिए जी येलो, ग्रीन, ऑरेंज, तो और ब्लू कलर तो 2-2 है जी कन्हैया जी के पास। ये देखिए जी, और जब ना मेरे पास कसोली से आए हुए थे आशू के लल्ला जी, तो उनको भी हम मैचिंग में ही पहना रहे थे अपने कन्हैया जी के साथ ही, तब ये उस समय की आई हुई है। तो ये आशू के लल्ला जी की पोशाक एक हमारे पास रह गई है। तो फिलहाल ये जब कभी गुरबख्श कॉलोनी से कन्हैया जी आते हैं तो उनके इस्तेमाल में आ जाती है। और ये बिल्कुल नई पोशाक थी, कुछ दिन पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये यहाँ से सारी खराब होगी, अब मुझे इसको दोबारा से सिलाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी भी मतलब वो नहीं है ना कि मैं इसको उठा के साइड पे रख दूँ, तो सिलाई लगा के इसको कर लूँगी ठीक। तो कोई सिलाई कच्ची होती है, ऐसा नहीं है कि पोशाक में कोई सिलाई कच्ची होती है। कई बार कन्हैया जी नखरे कर रहे होते हैं वस्त्र पहनने में। तो ये देखिए ये दोनों पोशाकें ये साथ में ही आई थी, तो वो वाली तो कन्हैया जी ने कर दी है खराब, ये सब बिल्कुल नहीं पड़ी है, तो उसको मैं कर लूँगी ठीक। लेकिन फिलहाल अभी नहीं, सबसे ऊपर रख लेती हूँ उसको, ताकि मेरे ध्यान रहे इसको ठीक करना। तो इसको कर लूँगी ठीक। तो कुछ इस तरह से इस बॉक्स में ये सभी वेलवेट के कपड़े आ गए हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे सेम करती हूँ ऊपर। तो देखिए जी कुछ इस तरह से इस
बॉक्स में ये वेलवेट की पोशाकें छोटे लल्ला की और बड़े लल्ला की लगा दी है। तो इसको भी करती हूँ अब साइड पे। और अब हम, हाँ ये वाली पोशाकें भी मैं इस तरफ कर देती हूँ, बाद में सेट करूंगी। तो अब आ गई है सारी ये गर्म पोशाकें। तो ये मेरी फ्रेंड ने लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आई थी वो, और ये हमारे कुछ खास फैमिली फ्रेंड कह लो जी। हर बार रिश्तों के नाम नहीं होते, कई फ्रेंड ही ऐसे होते हैं जो रिश्तों से भी उबड़ के होते हैं। तो उन्होंने ये लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सी पोशाक तैयार की है अपने हाथों से। और उनकी बाजू में ना लगातार दर्द रहता है, कुछ दिक्कत परेशानी ऐसी है, फिर भी उन्होंने बहुत सुंदर पोशाक कन्हैया जी के लिए तैयार की है। तो और ये वाली पोशाक मैं कन्हैया जी के लिए लाई थी बाजार से रेडीमेड। तो बहुत सुंदर है ये, बहुत ही प्यारा वर्क यहाँ पे हुआ हुआ है, कलर भी बहुत सुंदर है और ये वर्क भी बहुत सुंदर हुआ हुआ है। बट ये वाली पोशाकें ना बहुत ज्यादा जगह घेरती हैं, स्पेस बहुत ज्यादा लेती हैं, बट क्या करें जी, कन्हैया जी शकीनी। और ये अभी कुछ दिन पहले घर पे आए थे मेरे फ्रेंड, उनके भतीजे का बर्थडे था, तो वो कन्हैया जी के लिए ये वाली पोशाक लेकर आए थे। बहुत सुंदर है ये पोशाक भी, और वर्क भी पोशाक के ऊपर बहुत अच्छा हुआ, कैप भी बहुत अच्छी है। और ये ना छोटे कन्हैया जी का थोड़ा सा बड़ा साइज आ गया, सेम में लेकर आए थे ना, क्योंकि वो देखते ही हैं कि ज्यादातर इनको सेम में ही पहनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आ गया है हमारे छोटे कन्हैया जी के हिसाब से। बट जिस दिन उन्होंने पहननी होगी तो ये भी पहन लेंगे। तो ये देखिए जी, ये थोड़ी थोड़ी काफी काफी पुरानी हो गई है, लेकिन वही है कि सभी अच्छे से वॉश हो गई हैं, धुल कर सब अच्छी बढ़िया निखर गई हैं। तो कई कई पोशाकें तो कन्हैया जी की है थोड़ी सी साइज में बड़ी, लेकिन सर्दी में जब वार्मर वगैरह पहनाते हैं ना तो सब साइज फिट हो जाते हैं, सब अच्छी बढ़िया लगती है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये सारी पोशाकें आ गई हैं, और छोटे कन्हैया जी की और भी हैं, मैं वो भी इसके साथ लगाकर इसको भी करती हूँ सेट। बाकी और भी जो उनके कपड़े हैं वो भी सारे मैंने यहाँ पे एक जगह रख लिए हैं। अब इनको भी अच्छे से सेट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे ली है जी एक टोकरी, और इस टोकरी के अंदर ये सारे उनके कपड़े लगाऊंगी। तो कैसे लगा रही हूँ, कैसे कर रही हूँ मैनेज इनको, ये आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले छोटे कन्हैया जी की जितनी भी पोशाकें, इसको तो मैं साइड करूंगी। तो बड़े कन्हैया जी की जो पोशाकें हैं, ये देखिए ये सभी पोशाकें, तो मैं इस टोकरी में इसको ऐसे तरीके से रख दूंगी। और इसके ऊपर ना छोटे कन्हैया जी की पोशाकें रखूंगी जो फ्रॉक वाली बनी हुई है जितनी भी। तो ये सारी पोशाकें कन्हैया जी की यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें से भी मैं छांट लेती हूँ, जो भी फ्रॉक की शेप में बनी हुई है वो सारी मैं इस बास्केट में लगा दूंगी। तो पता है जी कि बड़े लल्ला जी की बड़े लल्ला जी की और छोटे कन्हैया जी की जो फ्रॉक वाली पोशाकें हैं वो सारी इस बास्केट में ऐसे एक जगह पे पड़ी है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी, वहीं से उठाएंगे और यूज कर लेंगे। तो ये देखिए जी, इनको कर दिया अच्छे से मैनेज। तो ये एक टोकरी में सभी कन्हैया जी की जो राउंड वाली ये पोशाकें है फ्रॉक टाइप की, ये सभी आ गई है, छोटे कन्हैया जी की भी बड़े कन्हैया जी की। अब इस बास्केट को भी कर देती हूँ जी साइड पे। और अब आ गए हैं कन्हैया जी के कुछ और कपड़े। अरे ये रह गई है एक फ्रॉक वाली और ये छोटी वाली, इसको भी साइड करूं। और साइड करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए ये ना बड़े कन्हैया जी का ये बहुत ही सुंदर ऊन की स्वेटर है। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत ही प्यारा पीस बना हुआ है। और सेम ऐसे ही इसकी है ये पजामी। तो ये देखिए जी कुछ ऐसे ये पीस है, बहुत ही प्यारा सुंदर पीस है जी। तो अब इनको जो जितने भी स्वेटर वाले ये सेट हैं इनको मैं अलग रखूंगी, क्योंकि इनकी जरूरत मुझे थोड़ी ज्यादा पड़ती है। तो इनको कर लेते हैं जी सेट अच्छे से, फिर आपको दिखाती हूँ सेट करने के बाद। तो स्वेटर वाले सेट भी सारे अच्छे से अरेंज कर लिए हैं। तो ये देखिए ये पहला पीस बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा, और ये दूसरा ग्रीन कलर में, ठीक है जी। और ये मिक्स में है जी, बहुत ही सुंदर पीस ये भी तैयार किया गया। और ये सेम ऐसे ही एक और कन्हैया जी का बन गया है। तो बढ़िया है जी, जितने ज्यादा हो उतने अच्छे। और एक ये पिंक कलर में देखिए बहुत ही सुंदर सी पोशाक, और ये रेड कलर में भी बनी हुई है। और ये
सिंगल ही है, इसके साथ कोई पजामी वगैरह नहीं है, बट चलो। वो छोटे कन्हैया जी का भी ऐसे ही है, ये देखिए। और कुछ वस्त्र अभी इनके गए हुए हैं जी नाप के लिए। देखिए छोटे कन्हैया जी की पजामी कितनी प्यारी है ऊन की। ये वाली भी ऐसे करके सेट बना हुआ है छोटे कन्हैया जी का। लेकिन छोटे कन्हैया जी तो बस एक ये स्वेटर ही पहना दूं ना, उसी में पूरे कवर हो जाते हैं, इसको पहनाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन बनवा तो रखी है कन्हैया जी के लिए। और ये कुछ स्वेटर्स ऐसी हैं जो ना ही बड़े कन्हैया जी को आती है ना ही छोटे कन्हैया जी को आती है, बस ये मेरे पास पड़ी है कि कभी किसी को आए तो चलो धारण करवा देंगे। तो अब इन सबको भी मैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत मुझे अब थोड़ा ज़्यादा है, तो आगे आगे तो जब ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मैं ऊन की वो फ्रॉक पहना के फिर कन्हैया जी को ऊपर से ये पहना देती हूँ। तो अभी तो मैं सिर्फ यही एक ठंडे वाला नाइट सूट पहनाकर और उसके ऊपर से ये कोटी पहना रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि डबल डबल कुछ पहना जाए। तो अभी तो नॉर्मल सा यही चलेगा। तो इनको मैं रखूँगी बिल्कुल अपने पास में। अब मैं ले आती हूँ एक बास्केट और उस बास्केट में इसको रखती हूँ सेट करके। टोकरी लेकर आ गई हूँ जी मैं। ये देखिए ये है एक टोकरी और इसके अंदर ये सारे कपड़े कुछ ऐसे यहाँ पर लगा दिए हैं जी। और इसी टोकरी में मैं कन्हैया जी की सभी शोले भी लगा लूंगी, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ जी साथ के साथ। कन्हैया जी की सभी शोले भी, एक मिनट, एक शोल इस साइड है वो भी उठा लूं। तो देखिए जी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की ये शॉल मेरी फ्रेंड ने तैयार की है जी। बहुत ही सुंदर सी शॉल तैयार हुई है। तो देखिए जी इस शॉल को भी मैं इसी में रख दूंगी। और सेम जैसे कि बड़े कन्हैया जी की है वैसे ही छोटे कन्हैया जी की भी रेडी हुई है शॉल। तो मुझे ना ऊन की नॉलेज नहीं थी, मैं ये वाली ऊन ले आई, फिर घर पे लाने के बाद मतलब किसी ने मुझे बताया भी इतनी अच्छी बढ़िया में नहीं है ये। तो मैंने कहा मुझे इतना लेना नहीं आता था। तो कहते हैं अगर आप इसकी कोटी स्वेटर कुछ भी कन्हैया जी को बना के पहनाओगे तो वो चुभेगी। तो मेरा आइडिया ये हुआ कि चलो इसकी शॉल बना लेते हैं। शॉल तो हमें वस्त्र के ऊपर को ही उड़ानी होती है, तो वो चुभने का तो मतलब ही नहीं है। तो फिर इसलिए इनकी शॉलें बना ली। तो ये तो पहले की है, ये तो पुरानी है, पर सर्दी में सभी काम आने वाली है। और ये देखिए कितना सुंदर ये पोंचू कन्हैया जी का, बहुत ही प्यारा छोटे कन्हैया जी का। ये भी मैं इसमें रख दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह जब उठाते हैं ना उस समय ज़रूरत पड़ती है कि कंबल में से उठाया है तो अब कन्हैया जी को कुछ तो उड़ाया जाए, तो उस समय मैं ये उड़ा देती हूँ। तो ये टोकरी में मैं इसमें रख रही हूँ। और ये देखिए छोटे कन्हैया जी के लिए एक छोटी सी प्यारी सी शॉल। तो सेवा लगाने वाले सेवा लगा देते हैं जी खुद ही, हमें किसी को कहना नहीं पड़ता है। और मन भाव से पूरा कन्हैया जी के लिए कुछ ना कुछ तैयार करके देके जाते हैं। तो बराबर बनती है जी ज़्यादातर सभी मैचिंग में चीज़, छोटे कन्हैया जी की बड़े कन्हैया जी की। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुछ अलग से बने। तो ये ना मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये मैं बाजार से लेकर आई थी बड़े कन्हैया जी के लिए शॉल। छोटे कन्हैया जी के तो साइज मिल ही नहीं रहा था। तो ये वाला पीस उस समय शायद 70 रुपए का आया था। तो फिर इस पीस को ध्यान में रखते हुए फिर मैं लाई थी ये कपड़ा, और इस कपड़े की मैंने बहुत ही सुंदर कन्हैया जी के लिए शॉल यहाँ पे कर लिया जी तैयार। कई बार भाई पार्टी वगैरह में जाना होता है, कहीं जागरण है कहीं कीर्तन है, तो दोनों साइड सेम कपड़ा लगा दिया है, जिससे ये मोटी भी हो गई है और दोनों साइड ही खूबसूरत लग रही है। और ये जो लेस है ना, ये देखिए इस लेस ने इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। और कलर भी बहुत प्यारा है और बहुत सुंदर लगते हैं कन्हैया जी इसको ओढ़ के। तो ये तो शॉल मैं इसमें नहीं रखूंगी, ये शॉलें मैं रख लूंगी अलग, क्योंकि ये पार्टी वेयर शॉल्स हैं कन्हैया जी की। तो ये वाली तो रखूंगी जी मैं साइड पे। तो सेम वैसी ही छोटे कन्हैया जी के लिए भी बनी हुई है, ये देखिए बहुत ही सुंदर बहुत प्यारी। तो सेम सेम दोनों की शॉलें, और एक इस कलर में भी तैयार की है। ये देखिए दोनों साइड ना मैंने सेम ही कपड़े को जुड़वा दिया है, किसी टेलर से करवाई है ये। तो देखने में भी अच्छी लग रही है और थोड़ी गफ हो गई है, थोड़ी सी और मोटी हो गई है, बढ़िया हो गई है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये शॉलें हमारे कन्हैया जी की हो गई हैं फैंसी शॉलें तैयार। ये देखिए सेम छोटे कन्हैया जी की। पता नहीं वीडियो में मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ कि नहीं, पर शायद ठीक ही दिख रही होंगी। देखिए जी तो सभी यहाँ पे कन्हैया जी की शॉलें जो भी हैं डेली रूटीन की वो अलग रख दी हैं। और ये कुछ छोटे छोटे ना पीसेस हैं सॉफ्ट वेलवेट के कपड़े के,
तो कई बार ये भी काम आ जाते हैं, तो इनको भी मैं ऐसे डेली में ही रखूँगी। और ये एक सॉफ्ट सा ना कन्हैया जी के लिए मैं रुमाल लेकर आई थी। फिर मुझे आइडिया आया कि मैंने इस रुमाल के यहाँ पर कुछ इस तरह से ये टिच लगाए, एक इस साइड लगाया, और इसको ना मैं कन्हैया जी को ऐसे उड़ाती हूँ कुछ इस तरह से कि ये पोंचू की तरह लगता है। और ये पहना हुआ ना ऐसे, ये देखिए जी बहुत सुंदर लगता है ये पहना हुआ, और बहुत सॉफ्ट में है, बहुत अच्छा है। तो इसको भी रख दिया जी इसमें। और ये है कन्हैया जी की बेडशीट, बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारा कलर। और ये ना मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, 3-4 ही हैं, तो मैं बदल बदल के ना कर देती हूँ। एक अभी बिछी हुई है थोड़ा गर्म में, और एक ये है, 2 और है, तो ये 4 बेडशीट है, ज़्यादा तो नहीं है। पर इसकी ज़रूरत मुझे अभी नहीं है क्योंकि आज ही मैंने चेंज की है, तो इसको मैं अलग ही रखूँगी, इस टोकरी में नहीं रखूँगी, क्योंकि इस टोकरी में मेरी डेली की ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कन्हैया जी के लिए डेली यूज़ में आती हैं। एक ये शॉल मुझे याद भी नहीं है किसने बनाई थी ये शॉल, और इसके साथ ना उन्होंने ऐसे कैप भी बनाई है, तो ये भी बढ़िया है। लेकिन कैप थोड़ी छोटी रहेगी, आती नहीं है कन्हैया जी को, तो मैं कैप को कुछ इस तरह करके ऐसे उड़ा देती हूँ कन्हैया जी को। ये देखिए जी ऐसे। तो ये शोले और कुछ स्वेटर वाले सेट रख दिए जी। इस टोकरी में आ गए हैं स्वेटर वाले सेट और शोले और पोंचू, जो कि सुबह सुबह कन्हैया जी को चाहिए होते हैं जब कन्हैया जी उठते हैं। तो ये सारी टोकरियां हो गई है तैयार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वो वाली टोकरी है जिसमें लड्डू गोपाल जी को कहीं लेकर जाते हैं, तब ये वाली टोकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो कन्हैया जी को कहीं ले जाने के लिए जो टोकरी है वो मैं एक नई टोकरी तैयार कर रही हूँ। तो ये वाली टोकरी का कर लिया है मैंने इस्तेमाल उनके सामान रखने के लिए। तो इस टोकरी को भी करते हैं जी साइड पे। और अब आ गई है इस टोकरी में लड्डू गोपाल जी की सभी गरम टोपियां। मैं आपको थोड़ी सी ना दिखा भी देती हूँ। ये देखो जी कितनी प्यारी सुंदर सी ये कैप है, और ये फ्रॉक वाली जो पोशाक है ना उसके साथ मैचिंग की है। और ये और ना 2-3 लड्डू गोपाल जी के ना सेट पजामी वाले, वो तो नाप के लिए गए हुए हैं। कई घरों में 2-3 घरों में लड्डू गोपाल जी की पोशाकें बनने के लिए गई हुई है। गरम तो कई चीज़ें तो नाप के लिए ही गई हुई है इनकी। ये देखिए कितनी सुंदर सी ये कैप है। और ऐसे ये वाली भी बड़ी प्यारी सी सुंदर सी कैप है जी। और ये वाली जशन लेकर आई थी अपनी नानी से बनवा के लड्डू गोपाल जी के लिए कैप, बट ये गोलाई की तरफ से थोड़ी सी छोटी है, तो अगर फैंसी तरीके से पहनानी हो तो पहना सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बट ये ठंड के लिए ठीक नहीं है। और ये वाली सिमरन ने बनाई है। सिमरन को भी बहुत शौक है लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ बनाने का, तो ये वाली कैप बनाई है सिमरन ने। और ये भी सिमरन ने ही बनाई है, बहुत सुंदर सी कैप। तो जब भी वो सर्दी में अपने लिए ऊन लेकर आती है ना, तो उस ऊन में से ना सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए कैप या कोई चीज़ पोशाक बनाती है, उसके बाद अपने लिए बनाती है। तो ये देखिए जी ये भी बड़ी सुंदर सी है, छोटी सी। और इसको ना मैं पहना के इसके ऊपर ना पगड़ी धारण करवा देती हूँ, जिससे कन्हैया जी ठंड से भी बचते हैं और फैशन का फैशन हो जाता है। और ये भी बड़ी प्यारी सी है जी। तो सभी तो अब क्या दिखाती हूँ बार बार, है। तो जितनी भी कन्हैया जी की टोपियाँ हैं, बड़े कन्हैया जी की थोड़ी कम है, बड़े कन्हैया जी की थोड़ी ज़्यादा है और छोटे कन्हैया जी की थोड़ी कम है। ये देखिए जी बड़ी प्यारी सी, ऐसा क्यों बोल दिया कम है भाई है। ये देखिए कितनी प्यारी सी कैप है। कुछ ऐसे ही ये वाली भी सुंदर है ना। तो अब सभी को इनको अच्छे से रख लेते हैं जी मैनेज करके। तो मैनेज क्या करना है, इसको इस टोकरी में ही रखूंगी। पता है इस टोकरी में सारी कन्हैया जी की गर्म टोपियां, तो इनको जब धोया था ना तब धोने के बाद भी इसी टोकरी में रख दिया था, और अब भी मैं इसको इस टोकरी में रख रही हूँ। और ये टोकरियां जितनी भी है ये अलमारी में ऐसे ही रख दूंगी, और वैसी टोकरी को निकालो, उसमें से चीज़ निकालो और टोकरी वापस सेट। तो पता रहता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। अब डिब्बे लेने पे आओ तो कितने डिब्बे लें, तो जब तक घर में ये चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल कर लो। जब ये चीज़ें खराब हो जाएंगी तो डिब्बे ले आएंगे, अपने आप ले आना कन्हैया जी अपना सामान। अब आ गई है जी पगड़ियों की बारी। तो चलिए पगड़ियों को भी अच्छे से सेट कर लेते हैं। कपड़े को कर लिया जी सेट, बिछा लिया है ढंग से। और ये देखिए बड़ी प्यारी सी ये पगड़ी है। इसका ना साइज का कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, वेलको बोलता है आई थिंक। तो इसको आप एडजस्टेबल है, जैसे मर्जी आप यहाँ कुछ भी ऐसे ऊपर करके भी लगा सकते हैं। तो ये पगड़ी काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि एडजस्टेबल है। और ये बिल्कुल न्यू है, अभी कुछ दिन पहले की ही हैं ये पगड़ियाँ। तो ये पगड़ियाँ तो हो गई हैं थोड़ी सी पुरानी, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इन पगड़ियों को भी धो दिया जाए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी
लगता है जैसे मैली सी हो गई हैं, लेकिन फिर ये सोच के चुप कर जाती हूँ कि अगर इनको धोने लगी तो इनके ऊपर जो भी फैंसी किया हुआ है वो सब खराब हो जाएगा। अगर आपके पास कोई आइडिया हो कि लड्डू गोपाल जी की ये जो फैंसी पगड़ियाँ होती हैं इनको धोने का क्या तरीका है जिससे पगड़ियाँ खराब भी ना होए और निखर भी जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए जी, ये सभी कन्हैया जी की सुंदर सुंदर पगड़ियों को अब रख लेते हैं जी सेट करके। और ये वाली पगड़ी ना बहुत पसंद है मुझे, मतलब मुझे क्या, कन्हैया जी को ही शायद बहुत पसंद है। कहीं भी खास जगह पे जाना होता है तो कन्हैया जी यही वाली पगड़ी धारण करते हैं और बहुत सुंदर पगड़ी है ये। और ये मजेंटा कलर में तो पता नहीं कितनी ही पगड़ियों का ढेर ही लगा पड़ा है। ये देखिए, ये भी जन्माष्टमी के नहीं तीज के समय ली थी ग्रीन कलर की पोशाक और ये ग्रीन कलर की पगड़ी। और ये वाली देखना, पगड़ियों के साथ पजामियां भी निकल रही हैं कन्हैया जी का तो सामान भाई। तो ये देखिए, ये वाली पगड़ी भी बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी है। और ये वाली पगड़ी ना हमारे घर में सबसे पहले आई थी, तब तो लड्डू गोपाल जी भी नहीं आए थे जब ये पगड़ी हमारे घर पे आई थी। स्टोरी लंबी है, बताऊंगी कभी। तो देखिए जी, सभी पगड़ियाँ इस बॉक्स में कुछ इस तरह से लगा दी है अच्छे से सेट करके। और कितनी सुंदर सुंदर पगड़ियाँ है ना कन्हैया जी की। कलेक्शन तो कन्हैया जी ने बहुत अच्छी करी हुई है अपनी। और इस बॉक्स में छोटे कन्हैया जी की सभी पगड़ियाँ आ गई हैं और ये बॉक्स कुछ इस तरह से बंद हो जाता है। और ये घर पे तैयार किया गया बॉक्स है, पहले की वीडियोस देखेंगे तो पता लग जाएगा। और इसमें है कन्हैया जी के कुछ जरकन के मुकुट, तो इस डिब्बी में डाल के मैं अलग से रख देती हूँ। और बहुत सुंदर से प्यारे से पीस है जी। और ऐसे ही सेम छोटे कन्हैया जी का भी बड़ा सुंदर सा ये देखिए, तो इसमें मैं इनको रख दूंगी जी सभी मुकुट को। पगड़ियाँ सेट हो गई हैं, सारा कुछ टोकरियों में सेट हो गया है। अब पहले सही सा करके फिर आपको दिखाती हूँ और उसके बाद करती हूँ अलमारी में सेट। तो देखिए जी, आपके सामने कन्हैया जी के सभी गर्म कपड़े टोकरियों में अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर दिए हैं। और यहाँ पर है कन्हैया जी की कुछ बेडशीट्स, तो इनको मैं ये वाली पोशाक उठाकर इसके नीचे कुछ ऐसे रख दूंगी, ठीक है। ये भी हो गई है जी सेट। और इसमें है कन्हैया जी की कुछ शोले जो फैंसी है पार्टी वेयर लुक से, तो इनको मैं रख दूंगी ये वाली पोशाकों को ऐसे उठाकर इनके नीचे। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो अब ये सारा कुछ तो हो गया है सेट। तो इसमें आ गई है कन्हैया जी की सभी वेलवेट की पोशाकें, वो हम करते हैं जी साइड पे। और इसमें आ गई हैं कन्हैया जी की सभी पगड़ियाँ। और इसमें है छोटे कन्हैया जी की सभी पगड़ियाँ। ये देखिए इसमें, हाँ मैं शायद पहले दिखा चुकी हूँ। तो ये दोनों छोटे कन्हैया जी की और बड़े कन्हैया जी की पगड़ियाँ आ गई हैं एक और इसमें आ गई हैं सारी जो फ्रिल वाली पोशाकें हैं कन्हैया जी की, इसमें सभी वो आ गई हैं। फ्रिल वाली पोशाक जितनी भी है इस टोकरी में वो आ गई हैं अच्छे से। और इसमें ऊन के शॉल, पोंचू और स्वेटर वाले सेट आ गए हैं इस बास्केट में। और इसमें वही नाइट सूट और वार्मर, ठंडे भी और गर्म भी। ठंडे अभी कुछ दिन के लिए रखे, उसके बाद तो उठाई लेंगे। और इस टोकरी में आ गई है कन्हैया जी की सभी सुंदर सुंदर गर्म टोपियां। और इसमें कन्हैया जी के जरकन वाले जो मुकुट है इसमें मैंने डाल के रख दिए हैं जी। और अब इसमें होते हैं कन्हैया जी के कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि पिल्लो वगैरह। तो ये जो एक्स्ट्रा पिल्लो है ये भी मैं इन्हीं में सेट करके लगा देती हूँ। ये देखिए, कुछ ये जो जितने की मुझे जरूरत है उतने मैं यहाँ रख रही हूँ, बाकी के मैं उठा दूंगी। कुछ एक्स्ट्रा ही निकले हुए हैं, तो ये सभी कन्हैया जी के जितने भी पिल्लो हैं छोटे बड़े, ये सब मैं इसमें कुछ इस तरह से लगा देती हूँ जी। और ये देखिए छोटे छोटे बड़े प्यारे हैं, इन सभी को यहाँ पे, ये वाले मेरे यूज वाले हैं, ये नहीं रखने हैं मुझे, तो बस ऐसे सामने मैंने रखे थे। तो इनको तो मैं मंदिर में ही दोबारा लगा दूंगी। तो ये है कुछ एक्स्ट्रा में, तो ये भी मैंने इसके अंदर लगा कर अच्छे से सेट कर दी है। और इसी में मैं रख दूंगी ये इत्र की शीशियाँ, क्योंकि एक शीशी अभी बाहर निकली हुई है, तो ये वाली शीशियाँ भी
मैं इसी के अंदर रख के बस अब इस बॉक्स को भी कर देंगे जी बंद। और ये बॉक्स भी किया है घर पे ही तैयार। तो पहले वाली वीडियोस उठाकर देख सकते हैं कि ये बॉक्सेस किस तरह से खाली डिब्बे गत्ते के जो हैं उनको कुछ ऐसे डेकोरेट करके लड्डू गोपाल जी के सामान रखने के लिए कर दिया है जी तैयार। और अब ये सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पड़ी हैं, जितनी भी टोकरियाँ पड़ी हैं, इन सबको अलमारी में कर लेती हूँ जी सेट अच्छे तरीके से। अलमारी में सेट करने के बाद आपको अलमारी भी दिखाती हूँ कि कन्हैया जी की अलमारी किस तरह से लग रही है। ऑर्गेनाइज करने के बाद सब कुछ कितना बढ़िया मैनेज हो गया है। देखिए जी, अलमारी में लड्डू गोपाल जी के सभी वस्त्र अच्छे तरीके से रख दिए हैं। अलमारी कुछ इस तरह से लग रही है। और सबसे ऊपर ना मैंने वेलवेट की पोशाकें लगाई है, क्योंकि अभी उन्हीं को मैं ज़्यादातर पहना रही हूँ, एकदम अभी ऊन की पोशाकें नहीं पहना रही हूँ। तो ये रखी है अभी मैंने सबसे ऊपर, लेकिन जैसे ही सर्दी ज़्यादा होगी ये चली जाएंगी नीचे। और जो यहाँ पर ऊन की पोशाकें पड़ी हैं सारी, ये आ जाएंगी ऊपर वाले खाने में। तो ये देखिए टोकरियाँ ही एज इट इज़ हर एक चीज़ की यहाँ पर रख दी है। तो वही टोकरी आराम से बाहर निकालो, उसमें से निकालो वस्त्र और रख दो सेट करके। और पगड़ियाँ यहाँ पे रखी हैं जी सारी। और यहाँ पर सभी बॉक्सेस में जो जो सामान है सभी अच्छे तरीके से रखा हुआ है। और नीचे पड़े हैं जी टोकरी में वो वस्त्र जो मंदिर में बिछाए जाते हैं, तो वो सारे बहुत ढेर वो नीचे वाली टोकरी में, रेड कलर की टोकरी में पड़ा है जी। और साइड में पड़ा है हमारा टोस्टर। और रसोई में आपको काम करने की आवाज़ आ रही होगी, पूर्णिमा कर रही है रसोई में कुछ काम। और अलमारी हो गई है जी बहुत बढ़िया सेट, देखिए। और ये देखिए कुछ ऐसी लग रही है अलमारी, में आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। और अलमारी के ऊपर वही सामान जो घर पे ही तैयार किए गए हैं जन्माष्टमी के समय के, तो वो सारे यहाँ पर अलमारी के ऊपर लगा दिए गए हैं। और कुछ पड़े हैं इस कॉर्नर में। बाकी आपको पता ही है कि घर पे मतलब यहाँ पे जो भी डेकोरेशन की चीज़ें होती है वो सभी घर पे तैयार की गई होती है, जैसे कि दिवाली के समय ये किया गया था। बस जी, अलमारी भी हो गई है मैनेज, लड्डू गोपाल जी के भी कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं और अलमारी लग रही है बहुत बढ़िया। लड्डू गोपाल जी के अलमारी कर दिया जी अच्छे से सेट। और लड्डू गोपाल जी बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि उनके कपड़े अच्छे से व्यवस्थित हो गए हैं, अलमारी भी ऑर्गेनाइज हो गई हैं और सभी कपड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो गए हैं। और दोपहर हो गई है जी और लड्डू गोपाल जी का आ गया है जी भोग। चप्पन, कद्दू और मटर की सब्जी बनी है, चपाती है। और अब कन्हैया जी लगाएंगे जी भोग। और फिलहाल इस वीडियो का करती हूँ जी यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी।